अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट की थी नाइन्थ की बायोलॉजी और बायो के अंदर हमारा यूनिट नंबर 2 सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके अंदर आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 है। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 क्या है? हाउ मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हाउ मलेरिया। इससे पहले मलेरिया का काज के व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया ये हमने कर दिया। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 था तो उसका आंसर हमारे पास आया प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 है हाउ मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग। मलेरिया कैसे इंसानों के अंदर जो है इंसानों में ये ट्रांसमिट होता है। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 है और ये रिकॉग्नाइज हो गया। मतलब अब इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप है वो स्टेप हमारे पास है ऑब्जर्वेशन का। तो बच्चों इसके ऊपर बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की। एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसका नाम है ए किंग। इसने कुछ अपनी 20 ऑब्जर्वेशन दी। ठीक है, उस 20 ऑब्जर्वेशन में से हम 3 ही ऑब्जर्वेशन जो आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है उस ऑब्जर्वेशन को पढ़ेंगे। ए किंग ने जो है वो लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन दी थी, लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और उसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन जो है ये हमारे पास हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑब्जर्वेशन। एंड सम ऑफ देम आर एज अंडर। ठीक है, आर एज अंडर 3 ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे। ठीक है, कुछ लोगों की उसकी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन थी, हमने सिर्फ यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन को लिखना है, डिस्कस करना है जो ऑब्जर्वेशन हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी बच्चों? उनकी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो कि इंडोर्स होते हैं, who slept indoor is compared to those who slept outdoor। ठीक है, जो लोग इंडोर्स होते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये थी बच्चों कि those people who slept indoors suffer less from malaria। ऐसे लोग जो कि इंडोर्स होते हैं, रूम्स के अंदर सोते हैं, कमरों के अंदर सोते हैं, उनको मलेरिया कम होता है एज कंपेयर टू दोज हु स्लेप्ट आउटडोर। ऐसे लोगों के मुकाबले में जो ओपन एरिया में सोते हैं। ठीक है, जो क्लोज्ड या इंडोर्स होते हैं उनको मलेरिया के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू दोज हु स्लेप्ट आउटडोर। ठीक है, ये उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी, पहली ऑब्जर्वेशन थी। पीपल हु स्लेप्ट इंडोर सफर लेस फ्रॉम मलेरिया एज कंपेयर टू as compared to those as compared to those who slept outdoor, who slept outdoor। तो बच्चों पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो लोग ओपन एरिया में सोते हैं उनको मलेरिया के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू उन लोगों के जो कि क्लोज्ड एरिया के अंदर या इंडोर्स। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है? दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि people who slept near smoky fire। ठीक है, smoky fire usually did not get malaria। ठीक है बच्चों, और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो लोग स्मोकी फायर के करीब सोते हैं, स्मोकी फायर के करीब होते हैं तो उनको मलेरिया के चांसेस कम होते हैं, उनको मलेरिया नहीं होता। ठीक है, ये पुराने जो है अभी भी आजकल भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जो मस्कीटो वगैरह है उसको भगाने के लिए। लेकिन उस टाइम तो ये नहीं पता था कि मलेरिया जो है ये मस्कीटो की वजह से होता है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की कि जो स्मोकी फायर है, जो स्मोक है, धुआं जहां पे होता है वहां से जो मस्कीटो ये दूर भागते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो जहां पे धुआं होगा, स्मोक होगा, तो उसकी वजह से वहां के करीब लोग जो है वो उनको मलेरिया के चांसेस कम होंगे एज कंपेयर टू उन लोगों के जहां पे स्मोकी फायर नहीं है। अच्छा बच्चों, तीसरी ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने की वो तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ऐसे लोग जो कि मॉस्किटो नेट्स यूज करते हैं, पीपल हु यूज मॉस्किटो नेट्स। ठीक है, यूज मॉस्किटो नेट्स सफर लेस फ्रॉम मलेरिया। ठीक है बच्चों, सफर लेस फ्रॉम मलेरिया। अच्छा, जो लोग सोते हुए मस्कीटो नेट्स को इस्तेमाल करते हैं तो उनको मलेरिया कम होता है एज कंपेयर टू उन लोगों के जो कि मस्कीटो नेट्स को इस्तेमाल नहीं करते। बच्चों बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 के आपके पास जो 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, पहली ऑब्जर्वेशन उसमें ये है कि जो लोग इंडोर्स होते हैं उनको मलेरिया के चांसेस कम होते हैं
एज कम्पेयर टू उनके जो कि आउटडोर्स होते हैं। उसके बाद सेकंड है जो कि स्मोकी फायर के करीब होते हैं, उनको मलेरिया के चांसेस नहीं होते। और तीसरे नंबर पे जो मस्क्यूटो नेट्स इस्तेमाल करते हैं उनको मलेरिया के चांसेस नहीं होते एज कम्पेयर टू उनके जो कि मस्क्यूटो नेट्स को इस्तेमाल नहीं करते। ये 3 ऑब्जर्वेशन थी बच्चों। तो इसी 3 ऑब्जर्वेशन के बेस पे अब एएफए किंग ने हाइपोथेसिस बनाई। तो वो हाइपोथेसिस क्या थी? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 की हाइपोथेसिस क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द हाइपोथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 की हाइपोथेसिस क्या है? तो बच्चों बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 की जो हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस ये है कि मस्क्यूटो, इनसे उनको अंदाजा हो गया कि मस्क्यूटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। ठीक है बच्चों, मस्क्यूटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, मस्क्यूटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये कौन ट्रांसमिट करता है? ये मस्क्यूटो ट्रांसमिट करते हैं बच्चों। ये उसकी हाइपोथेसिस थी कि मस्क्यूटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, मस्क्यूटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। अब इसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 3 है, 3 का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 का स्टेप नंबर 3 है, वो हमारे पास है डिडक्शन बच्चों, डिडक्शन। और डिडक्शन की पहचान क्या है कि स्टार्ट में हमने एफ लगाना है फिर देन लगाना है। तो एफ हाइपोथेसिस लिखेंगे प्लाज्मोडियम, एफ मस्क्यूटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम बच्चों, एफ मस्क्यूटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। अब यहां पे हमने देन लगाना है, देन एफ मस्क्यूटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। अगर मस्क्यूटो ही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है देन प्लाज्मोडियम should be present, plasmodium should be present in mosquito, should be present in mosquito। तो बच्चों इसके 3 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप क्या था? ऑब्जर्वेशन का था, एएफए किंग ने 3 ऑब्जर्वेशन दी। उसके बाद सेकंड स्टेप इसके हाइपोथेसिस का है। हाइपोथेसिस में क्या है कि मस्क्यूटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, मस्क्यूटो ही, मच्छर ही उस प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। और तीसरे नंबर पे डिडक्शन है। तो डिडक्शन क्या थी? एफ मस्क्यूटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मस्क्यूटो। सवाल पूछते हैं कि सर प्लाज्मोडियम कहां से आया? तो प्लाज्मोडियम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 में हम अंदाजा इसको सॉल्व करेंगे कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप्स हो गए। अब नेक्स्ट हम जाते हैं स्टेप नंबर 4 के ऊपर कि स्टेप नंबर 4 क्या है। तो स्टेप नंबर 4 बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या होता है बच्चों? स्टेप नंबर 4 बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों। स्टेप नंबर 4 बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में एक्सपेरिमेंट होगा। अच्छा, स्टेप नंबर 4 क्या है बच्चों? स्टेप नंबर 4 है एक्सपेरिमेंट। अच्छा बच्चों, एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे इसकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 की एक्सपेरिमेंट की बात आती है तो इसमें हमारे पास रोनाल्ड रॉस की बात आती है जो कि एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन है। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था। इसने इसके ऊपर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की है। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट से इसने प्रूफ कर दिया कि वाकई मस्क्यूटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। अच्छा, इसका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था, इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या था? इसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे बच्चों? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में इसने क्या किया? इसने लिया अ फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो इसने लिया और उस मस्क्यूटो से इसने बाइट करवा दिया एक मलेरियल पेशेंट को। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो बाइट्स अ मलेरियल पेशेंट बच्चों। इस फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो ने क्या किया? एक मलेरियल पेशेंट को जो है वो बाइट कर दिया। अब ये मिसाल के तौर पे हमारे पास है, ये एक फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो है, इसने काट दिया एक मलेरियल पेशेंट को। ठीक है, ये मलेरियल पेशेंट है।
इस मलेरियल पेशेंट को इसने बाइट करवा दिया, मलेरियल एमपी लिख देता हूँ, मलेरियल पेशेंट है और ये आपके पास एनोफिलिस मस्कीटो है। तो जब इसको बाइट करवा दिया उसके बाद क्या गया, इसको ये जो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है इस मस्कीटो को किल कर दिया। ठीक है, तो जब इसको किल कर दिया तो किल करने के बाद देख दिया कि इसके अंदर प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम इसके स्टोमिक के अंदर मौजूद है। प्लाज्मोडियम वर फाउंड, प्लाज्मोडियम वर फाउंड। ठीक है, जब ये बाइट करता है तो ये ब्लड को सक करता है, जब ब्लड को सक करेगा तो ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम है, वो प्लाज्मोडियम इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंट तो ये है कि रोनाल्ड रास ने एक फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो से एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवा दिया और फिर उस मस्क्यूटो को किल कर दिया और किल करने के बाद उसने ये देखा कि प्लाज्मोडियम वर फाउंड इन द स्टोमक ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। उस मस्क्यूटो के स्टोमक के अंदर प्लाज्मोडियम को पाया गया। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर, इसको मजीद प्रूफ करने के लिए उसने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2, दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने किया बच्चों। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने लिया क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मस्क्यूटो, ये दूसरा मस्क्यूटो आ गया। इस फीमेल क्यूलेक्स मस्क्यूटो से इसने बाइट कर दिया, बाइट ऑफ स्पेरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ये इंसानों के ऊपर इसने ये एक्सपेरिमेंट वैसे करना था दूसरा कि हेल्दी पर्सन को उस मस्क्यूटो से काट देते, बाइट करवा देते, लेकिन रिस्की था इसलिए उसने दोबारा इसको कंफर्म करने के लिए एक क्यूलियस मस्क्यूटो से बाइट कर रहा स्पेरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, एक बर्ड था, परिंदा था, उस परिंदे को इसने बाइट करवा दिया उस मस्क्यूटो से। ठीक है, अब वो जो स्पेरो था उसको तो मलेरिया था, लेकिन वो जो मस्क्यूटो था जब उसको बाइट करवाने के बाद उसको किल कर दिया गया तो उसने देखा कि उस मस्क्यूटो के स्टोमक के अंदर भी प्लाज्मोडियम था जो कि ट्रांसफर हो रहा था उसके स्लेवरी ग्लैंड में। ठीक है, तो इसमें भी सेम था, ये यहाँ पे वही मस्क्यूटो है, मस्क्यूटो ही है, लेकिन इस मस्क्यूटो ये उसकी दूसरी टाइप में आता है और इसका नाम क्या है, क्यूलेक्स मस्क्यूटो। इससे उसने बाइट करवा दिया किसको, एक्सपेरो को। ठीक है बच्चों, ताकि आपको ये जहन में, आपके जहन में रहे। ताकि ये डायग्राम आपके जहन में रहे कि इसने इस स्पेरो को इससे बाइट करवा दिया, स्पेरो को बाइट करने के बाद इसने उस मस्क्यूटो को क्या किया, उस मस्क्यूटो को किल कर दिया। ठीक है बच्चों, उस मस्क्यूटो को उसने किल कर दिया। तो किल करने के बाद उसने ये देखा कि इसके अंदर भी प्लाज्मोडियम मौजूद था, प्लाज्मोडियम वर फाउंड इसके स्टोमक में और फिर स्लेवरी ग्लैंड में, प्लाज्मोडियम इसके अंदर भी मौजूद था, वर फाउंड। ठीक है, अच्छा, अब तीसरे नंबर पे उसने दोबारा इसको कंफर्म करने के लिए बच्चों किया, एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किया बच्चों, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब इसने क्या किया, अब इसने एक मस्क्यूटो से एक हेल्दी स्पेरो को, एक इन्फेक्टेड मस्क्यूटो था, उस मस्क्यूटो से इसने एक हेल्दी स्पेरो को बाइट करवा दिया। ठीक है, मस्क्यूटो से इसने किसको बाइट करवाया बच्चों, मस्क्यूटो से इसने बाइट करवा दिया हेल्दी स्पेरो। ठीक है बच्चों, हेल्दी स्पेरो को इसने बाइट करवा दिया। तो बाइट करने के बाद वो जो स्पेरो थी वो को मलेरिया हो गया, सफर्ड फ्रॉम मलेरिया, सफर्ड फ्रॉम मलेरिया। तो इससे ये बात कंफर्म हो गई है बच्चों। पहले उसने मस्क्यूटो से उस इन्फेक्टेड मलेरियल पेशेंट को, फिर उसने उस स्पेरो को जो कि मलेरिया से इन्फेक्ट था, अब इसने किया हेल्दी स्पेरो को उस मस्क्यूटो से कटवा दिया, तो वो बाइट करवा दिया। तो उसने देखा कि उस स्पेरो को जो है वो मलेरिया हो गया, गॉट मलेरिया, सफर्ड फ्रॉम मलेरिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो लफ्ज होगा गॉट मलेरिया, ठीक है, इसको मलेरिया हो गया। अब इससे ये बात ये कंफर्म हो गई है कि यही मस्क्यूटो जो है ये इसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे इसके एक्सपेरिमेंट हो गए बच्चों, तो इसके बाद इसका रिजल्ट उसने क्या दिया, रिजल्ट उसने ये दिया कि वाकई
जो हाइपोथेसिस है ये हाइपोथेसिस ट्रू है और मस्क्यूटो ही इस प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। मस्क्यूटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। उसके बाद यही एक्सपेरिमेंट जो है इसको मजीद कंफर्म करने के लिए इसको ह्यूमंस के ऊपर भी किया गया तो सेम रिजल्ट आया। ठीक है, एक मस्क्यूटो से ह्यूमन को कटवाया तो उसको मलेरिया था, वहां से फिर उसी इन्फेक्टेड मस्क्यूटो से एक हेल्दी पर्सन को बाइट करवा दिया, उसको भी मलेरिया हो गया। तो ये बात कंफर्म हो गई, जो रिजल्ट था वो क्या था, मस्क्यूटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। तो बच्चों बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 का जो सोल्यूशन निकला वो सोल्यूशन क्या निकला, वो रिजल्ट उसका क्या निकला, वो रिजल्ट ये निकला कि मस्क्यूटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने वाले मस्क्यूटो ही है। तो ये था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2। थैंक यू बच्चों।